रात के 2:47 हो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो सुनाई देता है और भीतर तक गूंजता है। मैं अपनी 5 साल की बेटी आशना के कमरे में उसे सुलाने गया था। वह डर रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, कोई है? मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अभी कौन होगा बेटी, सब सो रहे हैं। वो कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे कुछ देख रही हो। फिर फुसफुसाई बोली, पापा, वो बिस्तर के नीचे है। कमरे का तापमान जैसे गिर गया था। मेरी रीढ़ में एक सर्द सिहरन दौड़ गई। मैंने नीचे झुककर देखा। कुछ नहीं था, या शायद मेरी आंखों ने कुछ देखना ही नहीं चाहा। मैं उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं है वहां, देखो, पापा ने चेक कर लिया। लेकिन आशना अब भी उस बिंदु को घूर रही थी। और तब उसने कहा, नहीं पापा, आपने नहीं देखा, वो वहां से आपको देख रहा है। मैंने एक पल को कमरे की रोशनी बढ़ाई। बेड के नीचे अंधेरा और गहरा हो गया था। मैंने झुककर फिर देखा। इस बार मैंने एक जोड़ी आंखें देखीं, साफ, लाल, चमकती हुई आंखें। वो मुझे ही देख रही थीं, ना झपकती, ना हिलती, बस देख रही थी। मैं घबरा कर पीछे हटा, लेकिन आशना बेफिक्र थी। पापा, वो कहता है आप उसे पसंद नहीं आए। मैंने आशना को तुरंत गोद में उठाया और कमरे से बाहर भागा। लेकिन पीछे से कुछ सरकने की आवाज आई। खर्र, खर्र, जैसे नाखून जमीन पर घिसट रहे हों। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो खटखटाना शुरू हो चुका था। ठक ठक ठक। हर थक की आवाज और भारी होती जा रही थी। आशना ने मेरे कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। पापा, अब वो आपसे करेगा। अंतिम लाइन। कमरे में अब भी वो बिस्तर पड़ा है और हर रात 243 बजे कोई दरवाजा खटखटाता है।